आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो जूलॉजी का VAC वैल्यू एडेड कोर्स है, जिसमें कोर्स टाइटल है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। इसका हम चौथे यूनिट की बात कर रहे थे। चौथे यूनिट का नाम था पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट एंड जनरल मेडिकल अवेयरनेस में वैक्सीनेशन टॉपिक हो गया था। अगला बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिलीवरीज, ठीक, ये हमारा टॉपिक है। तो बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल डिलीवरीज हम वैक्सीन के बारे में बात करेंगे कि जब इंडस्ट्री में वैक्सीन बनाया जाता है तो उसके फायदे क्या होते हैं, ठीक, हमारा समाज पर उसका क्या फायदा होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यूनिवर्सल वैक्सीन डिलीवरीज ऑफर सब्सटेंशियल पब्लिक हेल्थ। सब्सटेंशियल पब्लिक हेल्थ मतलब क्या होता है कि पब्लिक के यानी कि इंसानों के स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से बना के एक बेहतर तरीके से स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है, ठीक। तो यदि इंडस्ट्री में वैक्सीन बनता है तो पब्लिक के हेल्थ को बेहतर करता है। अगला इकोनॉमिक्स, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो लोगों को बहुत फायदा होता है। कैसे होते हैं हम आगे बात करेंगे। एंड सोशिएटल बेनिफिट्स, और सामाजिक तौर पर भी इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। कैसे होते हैं हम एक एक करके आगे बात करते जाएंगे। प्राइमरीली बाई इरेडिकेटिंग या और सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज यानी कि VPDS कि जो वैक्सीन का जो मेन काम होता है, प्राइमरीली बोल रहे हैं ना, सबसे पहला काम होता है कि वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी बीमारियां होते हैं जिनको ठीक किया जा सकता है, उन सभी डिजीज को ठीक कर देते हैं वैक्सीन बना करके। एंड वर्किंग टूवर्ड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में ये काम करता है, मदद करता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब हम पूरी दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के हेल्थ की बात करेंगे। कोई एक इंडस्ट्री होगा जो पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई कर रहा होगा तो पूरी दुनिया को ठीक करने की जिम्मेदारी उठाया उसने, ठीक। देखिए किसी इंडस्ट्री में जब वैक्सीन बनाते हैं तो बहुत सारे प्रकार के अलग इंफ्रास्ट्रक्चर लगती हैं, बहुत सारे ट्रेंड लोग उसमें लगते हैं, व्यक्ति लगते हैं। एक एक करके हम बात करेंगे। देखिए अब की बेनिफिट्स ऑफ यूनिवर्सल वैक्सीन डिलीवरीज की जो मुख्य लाभ हैं कि किसी इंडस्ट्री से जब वैक्सीन का डिलीवरी किया जाता है तो मुख्य लाभ क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, डिजीज प्रिवेंशन एंड मोर्टेलिटी रिडक्शन। डिजीज प्रिवेंशन मतलब बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनको फ्यूचर में आने से हम रोक देते हैं, फ्यूचर में कभी नहीं आएगी वो। एंड मोर्टेलिटी रिडक्शन, और जो मृत्यु दर होगा अगर ये वैक्सीनेशन नहीं करते तो फ्यूचर में बहुत सारे लोग उस बीमारी से मरने वाले थे, लेकिन चूंकि हमने पहले से वैक्सीनेशन लगा दिया है, वैक्सीनेशन कर दिया है, तो अब उस डिजीज से अब मरने वाले नहीं है, मरने वालों की संख्या कम हो जाएगी, ठीक। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में दिखा दिया गया है कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज किसका किसका वैक्सीन बन चुका है। हेपेटाइटिस बी, मिजेल्स, मम्स, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, पोलियो, मिनेंजाइटिस, न्यूमोनिया, रूबेला, रोटावायरस, डायरिया, और भी ढेर सारे प्रकार के हमारे पास वैक्सीन बन चुकी हैं। तो इन सभी वैक्सीन के लग जाने से फ्यूचर में इस प्रकार के वायरस से कभी डेथ नहीं होती है, ठीक। तो इन सब से बचा जा सकता है, तो डिजीज को फ्यूचर में रोका जा सकता है, ठीक, और मरने की दर को कम किया जा सकता है। देखिए द प्राइमरी बेनिफिट इज द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारियों को रोकना। प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, भाई अगर किसी को बीमारी हो जाती तो हो सकता है उसके अंग काम करना बंद कर दें, जैसे पोलियो होता है तो हाथ पैर मुड़ जाते हैं, तो डिसेबिलिटी हो जाती है फ्यूचर में जाके, उसको भी हम कम कर रहे हैं। एंड डेथ, फ्यूचर में मरने वाले थे वो मरने की दर को भी कम कर रहे हैं। फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज यानी कि VPDS, मतलब इस VPDS वैक्सीन की वजह से फ्यूचर में होने वाले बीमारियों को, उससे होने वाली विकलांगताओं को और उससे होने वाली मृत्यु दर को कम कर सकते हैं।
It is estimated that immunization program already save million of lives globally each year. प्रत्येक वर्ष की अगर हम बात करें पूरी दुनिया में ग्लोबली बात करें, पूरी दुनिया में, दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष मिलियन लोगों को बचाया जा रहा है वैक्सीनेशन करके। अगर वैक्सीनेशन न करते तो मिलियन ऑफ द ह्यूमन बीइंग विल बी डेथ, मर जाते हो सब। ठीक। एंड यूनिवर्सल कवरेज कुड सेव द एडिशनल 1.5 मिलियन लाइव्स एनुअली वर्ल्ड वाइड। और इस प्रकार से ये जो यूनिवर्सल कवरेज है पूरी दुनिया में जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, इसकी वजह से एनुअली यानी कि साल भर में लगभग 1.5 मिलियन लोगों को बचाया जाता है। ठीक, ये उनका आंकड़ा है, उनका डाटा है। 1.5 मिलियन मतलब लगभग 15 लाख लोगों को हर साल वैक्सीनेशन से बचाया जाता है। ठीक, मतलब वैक्सीनेशन करके उन होने वाली खतरनाक बीमारियों से बचाया जाता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, सेकंड नंबर पे क्या है, अचीवमेंट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। भाई जब हम पूरी दुनिया में इकट्ठा किसी वैक्सीन का वैक्सीनेशन कर रहे हैं, किसी एक पॉपुलेशन को इकट्ठा हम वैक्सीन दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम छत्तीसगढ़ में है, मैं बोला कि छत्तीसगढ़ में किसी एक दिन में कोरोना वायरस का टीका लगाया जा रहा है सबको। तो ये जितना भी यहाँ पर डायग्राम देखिए, जितना भी टीका लगाए हुए हैं, जितना भी ब्लू कलर दिख रहे हैं, ये सब टीका लगाए हुए हैं कोरोना का। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं बस ना, सब नीले वाले टीका लगाए हुए हैं, मतलब आगे आने वाले कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इनका शरीर तैयार है। आगे फ्यूचर में होने वाली कोरोना वायरस से जो तकलीफें आने वाली थी अब इनको नहीं होगी। लेकिन यदि जो व्यक्ति बच जाता है, जिसको टीका नहीं लग पाता किसी कारणवश, उस व्यक्ति को आगे खतरा है, वो आने वाली कोरोना वायरस से नहीं लड़ पाएगा। जैसे कोरोना वायरस इसके बॉडी में एंट्री मारेगा, हो सकता है इसकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो इसको क्यों नहीं लगाया? नहीं लगाने का भी कारण होता है कि हो सकता है कि इसका एज हो गया हो, उम्र हो गया हो, और उस उम्र में वो वैक्सीन ठीक ना हो उसके लिए। हो सकता है कोई मेडिकल कंडीशन में हो, इसकी हालत पहले से किसी न किसी प्रकार से तकलीफ में हो, जैसे हार्ट डिजीज था इसको, लंग्स डिजीज था, किडनी डिजीज था, इसलिए उसको नहीं लगाया गया हो। यह हो सकता है कि इसके बॉडी में कोई वैक्सीन काम न कर रहा हो, वैक्सीन डालते ही वैक्सीन का रिएक्शन कर दे रहा हो, वैक्सीन फेल्योर हो जा रहा हो, इसी वजह से इसको नहीं लगा था। तो फ्यूचर में आने वाले रियल वायरस से जब इसका सामना होगा तो ये व्यक्ति मारा जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन इज इम्यूनाइज्ड इन अ सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। एक ही समय पर किसी पॉपुलेशन के बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया गया, वैक्सीन लगा दिया गया, पूरे शरीर को इम्यूनाइज कर दिया गया, उसके प्रतिरक्षी तंत्र को डेवलप कर दिया गया। तो मैं बोलूंगा कि ये पॉपुलेशन में इम्यूनिटी डेवलप हो गया, वो भी ग्रुप में, समूह में डेवलप हो गया, दैट इज हर्ड इम्यूनिटी। ठीक, तो जब किसी इंडस्ट्री से वैक्सीन आती है, मिलियन की संख्या में आती है, तो इकट्ठा पॉपुलेशन में सभी लोगों को एक साथ लगाया जाता है, तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप किया जाता है। तो यूनिवर्सल कवरेज हेल्प अचीव हर्ड इम्यूनिटी। यूनिवर्सल कवरेज मतलब हम पूरे वर्ल्ड में सब तरफ वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं ना जी, तो सब तरफ लगेगा तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगा। और इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन है ये। इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन मतलब फ्यूचर में कभी रियल वायरस आएगा उसके लिए पहले से हम तैयार हो रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन हो गया। वेयर ए सफिशिएंट प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज इम्यून टू ए डिजीज, इसमें पॉपुलेशन का मैक्सिमम हिस्सा किसी डिजीज के लिए इम्यूनाइज्ड हो गया है। दिस प्रोटेक्ट्स वल्नरेबल, ये जो प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि पहले से वैक्सीन लगाया जा रहा है, ये वल्नरेबल यानी कि खतरनाक हो सकता है, असुरक्षित हो सकता है। किसके लिए? इंडिविजुअल हु कैन नॉट बी वैक्सीनेटेड ड्यू टू एज, जो उम्र के चलते बहुत उम्र हो चुका है, उस वैक्सीन नहीं लगाया गया है वो, और जिसके पास मेडिकल कंडीशन है कुछ ना कुछ, यानी कि शारीरिक कुछ ना कुछ परेशानी है, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लंग डिजीज, कुछ ना कुछ डिजीज है उसको, या जिसके बॉडी में वैक्सीन फेल हो गया, वो
वो व्यक्ति फ्यूचर में आगे जाके रियल जब वायरस से उसका सामना होगा तो वो मारा जा सकता है। ठीक, तो ये भी हो गया हमारा वैक्सीनेशन, जो इंडस्ट्री से आएंगे, इकट्ठा हम किसी पॉपुलेशन में इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। अगला हमारे पास है स्ट्रॉन्गर पब्लिक हेल्थ सिस्टम। भाई बहुत सीधी सी बात है कि जब एक ही इंडस्ट्री से पूरी दुनिया में सब तरफ वैक्सीन सप्लाई हो रहा है तो पूरे पब्लिक के हेल्थ सिस्टम को भी स्ट्रांग बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। ठीक, लेकिन आपने कभी सोचा है क्या कि वैक्सीन जब आप तक पहुंचती है तो उसके बीच कितने चेन काम करता है, कितने जगह से होते हुए आया होगा वो, देख लीजिए। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे मान लीजिए इंडिया को वैक्सीन चाहिए, जस्ट एग्जांपल है, इंडिया को वैक्सीन चाहिए और मान लीजिए अमेरिका उस वैक्सीन को बना रहा है उस समय पर, अभी इंडिया में डेवलप नहीं हो पाया हो, अमेरिका ने बनाया उसको, तो अब इंडिया मैसेज करेगा उसको, सिग्नल देगा कि हमको वैक्सीन चाहिए। ठीक, जैसे मैसेज देगा, सब फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएंगी, तब वहां से वैक्सीन उस इंडस्ट्री से सप्लाई किया जाएगा, वैक्सीन अराइव हो जाएगा इंडिया में। ठीक, जैसे इंडिया में आएगा वो राष्ट्रीय जो क्या बोलना चाहिए, स्टोर करने वाला नेशनल स्टोरेज होगा, वहां पर उसको रखा जाएगा, उसके टेम्परेचर पर, संतुलित तापमान पर उसको रखा जाएगा। फिर वहां से अलग अलग राज्यों में भेजा जाएगा, फिर अलग अलग राज्यों के स्टोरेज में रखा जाएगा। उसके बाद वहां से फिर अपने अपने आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट स्टोर में रखा जाएगा, फिर जिलों से अपने अपने अस्पताल में भेजा जाएगा, जो हॉस्पिटल होता है वहां पर। वहां भेजने के बाद उस हॉस्पिटल में हम जाते हैं और वैक्सीनेशन करवाते हैं। वैक्सीनेशन करने के बाद उसका जो प्लास्टिक होता है, उसका जो डस्ट होगा, जो प्लास्टिक होगा, जो पन्नी होगी उसकी, उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं और फिर वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं उसका। ठीक, अब इस प्रकार से एक दिन में कितना वैक्सीन लगा है एक हॉस्पिटल में, ये हर हॉस्पिटल वाले रिकॉर्ड को लिखते होंगे, नोट करते होंगे। ठीक, तो हर हॉस्पिटल वाले अपना रिकॉर्ड भेजते होंगे अपने जिला अस्पताल को, जिला अस्पताल वाले भेजते होंगे अपने स्टेट के मेन एक अस्पताल में, फिर स्टेट वाले भेजते होंगे नेशनल, जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो क्या बोलना चाहिए ऑफिस बना है वहां पर। तो इस प्रकार से डेली कितना वैक्सीन यूज हो रहा है उसका पूरा डाटा वहां पर मिलता होगा। ठीक, तो डेली जब मिलेगा तो फिर मंथली भी निकाल लेंगे, मंथली कितना रिपोर्ट आया, कितना वैक्सीन यूज हुआ, फिर मंथली एनालिसिस किया जाएगा कितना यूज हुआ, फिर जरूरत पड़ रहा है तो फिर मैसेज करके फिर मंगाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये चेन चलते रहता है। ठीक है, अगर विदेशों से मंगाया जा रहा है तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर इसको सुरक्षित रखा जाएगा, फिर अलग अलग स्टेट में भेजा जाएगा, स्टेट लेवल पे उसको स्टोरेज में सुरक्षित रखा जाएगा, फिर वहां से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट में उसको स्टोर रख करके छोटे छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां भेजा जाएगा, वहां पर इंजेक्शन लगवाओगे आप। ठीक, तो ये मामला चलता है। इंप्लीमेंटिंग रोबस्ट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, रोबस्ट यानी कि बहुत ही बेहतर, बहुत ही मजबूत तरीके से अगर इम्यूनाइजेशन करना है पूरी पॉपुलेशन को तो इसमें इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक, तो प्रोग्राम रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इतने प्रकार के स्टोरेज बनाने पड़ेंगे, हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, हॉस्पिटल में काम करने वाले वर्कर्स डेवलप करने पड़ेंगे, तो पूरा सप्लाई चेन आपको बनाना पड़ेगा कि वो जो नेशनल स्टोरेज है वहां से कैसे अलग अलग स्टेट तक जाए, तो सप्लाई चेन डेवलप करना पड़ेगा। एंड ट्रेंड पर्सनल, मतलब ट्रेंड व्यक्ति को वहां पर उस काम के लिए लगाना पड़ेगा, डॉक्टर नर्स जितने भी मेंबर्स होते हैं वहां पे सब लगाना पड़ेगा, which in turn strengthen the overall health system ability to respond to future health crisis। अगर फ्यूचर में आने वाले जो शारीरिक दुर्दशा थी उसको ठीक करना है तो अभी अभी से आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि आपको हॉस्पिटल बनाने होंगे, हॉस्पिटल में काम करने वाले वर्कर, डॉक्टर, नर्स सब को लगाना होगा। अगर आज भी खर्च करते हो तो फ्यूचर में आपका हेल्थ बहुत ही बेहतर होगा। एज सीन ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक रिस्पॉन्स इन इंडिया, आपने देखा है कोविड-19 जब 2019-20 में हुआ इंडिया में कैसे भयावह स्थिति थी। ठीक, ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ जाते थे, हॉस्पिटल कम पड़ गए,
तो उन सबको ध्यान में रखते हुए नए नए हॉस्पिटल बनाया जाए और नए हेल्थ वर्कर रखा जाए, तो आगे हमको ज्यादा क्राइसिस का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब वैक्सीन जब बन जाती है तो पब्लिक को फ्यूचर में आने वाले डिजीज से स्ट्रांग बना लेती है। चौथे नंबर की बात करें हम लोग, इकोनॉमिक एडवांटेज। इकोनॉमिक मतलब थोड़ा आर्थिक स्थिति में कैसा ये एडवांटेज है, देखिए भाई, इम्यूनाइजेशन इज अ हाईली कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ इन्वेस्टमेंट इंटरवेंशन विद अ हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बेनिफिट इंक्लूड्स। कहने का मतलब क्या है कि यदि आपको इम्यूनाइजेशन की अगर बात करना है, आपको पब्लिक हेल्थ की बात करना है, तो पहले तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करोगे फिर उसका भी फायदा भी होगा आपको। ठीक, कैसे फायदा होगा मैं बता रहा हूं, एक एक करके देखिए आप लोग। सबसे पहला, रिड्यूस्ड हेल्थ केयर कॉस्ट। कैसे, देखिए, प्रिवेंटिंग डिजीज, अवॉइड सब्सटेंशियल ट्रीटमेंट कॉस्ट, हॉस्पिटलाइजेशन एंड लॉन्ग टर्म केयर एक्सपेंसेस। अगर आज आपने कोरोना वैक्सीन लगा लिया तो हो फ्यूचर में आपको कभी भी कोरोना नहीं होगा, बच गए आप। लेकिन यदि आपने कोरोना वैक्सीन नहीं लगाया तो फ्यूचर में आपको कोरोना होगा, इतना खतरनाक तरीके से होगा कि आपकी लंग्स मैक्सिमम % डैमेज हो जाएंगी, आपको लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल का खर्चा अलग, बाकी खर्चे अलग। तो इससे अच्छा कि एक वैक्सीन लगा लीजिए। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो आज यदि आप अपने वैक्सीन के लिए थोड़ा खर्च किया तो उसका फायदा बहुत बेहतर होगा आपके हेल्थ के ऊपर। अगला, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। फिर वही चीज बोल रहा हूं मैं कि यदि आज आपने वैक्सीन लगा लिया कोरोना का, तो फ्यूचर में कभी कोरोना के चलते तो हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे आप। हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे तो आपको देख रेख करने वाले और आप दोनों फ्यूचर में तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, अपना अपना काम करेंगे। लेकिन यदि आपने कोरोना वायरस का इंजेक्शन नहीं लगाया, वैक्सीन नहीं लगाया, तो हो सकता है फ्यूचर में आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए और आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं और 4-5 लोग आपकी देखभाल में लगे रहें, तो वो जो कमाते थे वो भी नहीं कमा पा रहे हैं, आप जो कमाते थे आप भी नहीं कमा पा रहे हैं। कुल मिला के केवल हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आपका इनकम जीरो हो गया और उधर से पैसे खर्च पे खर्च होते जा रहे हैं। तो अगर आज आपने वैक्सीन लगा लिया थोड़ा खर्च करके, तो फ्यूचर में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप भी कमा पाओगे, आपके घर वाले जो आपकी देखभाल करते थे वो भी कमा पाएंगे, सब अच्छे से कमा पाओगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हेल्थियर पॉपुलेशन लीड टू हायर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग इलनेस एंड टाइम लॉस्ट बाय बोथ पेशेंट एंड केयर गिवर्स। जो मरीज होगा और जो उसको देखभाल करने वाला होगा, वो दोनों फ्यूचर में काम कर पाएंगे, पेशेंट कमजोर नहीं होगा यदि वो अभी वैक्सीन लगा लेता है तो। ठीक, तो आपकी दोनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, दोनों ज्यादा से ज्यादा कमाओगे फ्यूचर में। ठीक, अगला, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप एक चीज देखिए, एक आंकड़ा दिया गया यहां पर, एवरी डॉलर इन्वेस्टेड इन इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन प्रोसेस में यदि कोई व्यक्ति कुछ डॉलर लगाता है, तो $1 लगाता है तो $1 के पीछे उसको $44 वापस आता है। कितना फायदा हो रहा है देखिए, $1 लगा करके वो वैक्सीन बनवाता है, बनवाने में मदद करता है, तो उसके बदले में उसको कितने का फायदा होता है, $44 का फायदा होता है। तो यहां भी फायदा है, वैक्सीन बनाने वाले को भी फायदा है और वैक्सीन जिसको लगेगा उसको भी फायदा है, यानी कि पब्लिक को। इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज कैन यील्ड अप टू $44 इन इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक, $1 प्रत्येक डॉलर के पीछे $44 का फायदा होता है। ठीक, देखिए, एक वैक्सीन लगाओगे तो थोड़ा सा खर्च आएगा, लेकिन फ्यूचर में कोई खर्च नहीं होगा। लेकिन यदि वैक्सीन नहीं लगाओगे तो अभी तो खर्च नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में बहुत खर्चे होने वाले हैं। आपका परिवार पूरा आपके पीछे हॉस्पिटल में बैठा रह जाएगा महीनों तक, तो पूरा इनकम जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, समय समय पर वैक्सीन लगा लेना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर की बात करते हैं हम लोग, हेल्थ इक्विटी एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
देखिए भाई, यूनिवर्सल प्रोग्राम एम टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो एक संगठन है जो इस पे काम कर रहे हैं, वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बारे में समाज क्या सोचेगा, कि इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगी, आर्थिक स्थिति क्या होगी, नहीं सोचेगा। इसका काम यही है कि जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां वैक्सीन पहुंचाओ, ताकि यूनिवर्सल लेवल पे पूरे पृथ्वी पे जहां भी यदि व्यक्ति जीवित है उसको उस प्रकार की बीमारी से बचाया जाए, उसको पूरी तरीके से हेल्दी बनाया जाए। इनका उद्देश्य होता है। समाज क्या सोच रहा है, आर्थिक स्थिति क्या होगी, वो उसके बारे में चिंता नहीं करते। वो हर जगह क्या पहुंचाते हैं, वैक्सीन पहुंचाते हैं। ठीक। अगला, दे आर फंडामेंटल टू अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज व्हिच फोकस ऑन हेल्दी लाइफ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल एजेस। उनका उद्देश्य केवल ये होता है कि हर व्यक्ति हेल्दी रहे और हर एज के व्यक्ति हेल्दी रहे। ठीक है, वो चाहते हैं कि बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर व्यक्ति हेल्दी रहे, इसलिए हर जगह वैक्सीन पहुंचाना उनका उद्देश्य होता है। वो कभी नहीं देखते कि समाज क्या कहेगा, हमको ताना देगा या इसके पीछे कितना खर्च होगा, ये नहीं देखते वो लोग। ठीक। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता है बोलने पर 12 दिसंबर को। ठीक। आज हो गया हमारा 2 दिसंबर, आने वाले 10 दिन में, 10वें दिन में ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाएगा। ठीक। देखिए, ये पूरे पृथ्वी को छाते से ढकना चाहते हैं, यानी कि वायरस से बचाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, भाई कितने लोग हेल्थ वर्कर लगे हुए हैं, देखो नए नए प्रकार के वैक्सीन बनाने के लिए, ताकि फ्यूचर में उसी से रिलेटेड कोई भी वैक्सीन आए तो आपका शरीर उसके लिए पहले से तैयार रहे। जैसे मान लीजिए इन्होंने अभी कोरोना वैक्सीन बनाया, जस्ट एग्जांपल, इन्होंने कोरोना वैक्सीन बनाया और हम लोगों को लगा दिया गया, तो फ्यूचर में कोरोना जैसे वायरस जितने भी आएंगे उन सब से बचने के लिए हमारा शरीर तैयार तो रहेगा कम से कम। फिर उस समय जो वैक्सीन लगाएंगे वो तो उस समय काम करेगा, लेकिन अभी से हमारा शरीर तैयार तो है। तो आगे पेंडेमिक स्थिति ना आए, भयावह स्थिति ना आए, इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है। ठीक। तो ये जो वैक्सीन बनाया जाता है, किसी कंपनी से डिलीवरी किया जाता है, वो पेंडेमिक स्थिति से बचने के लिए पहले से बना बना के रखते हैं। स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर रैपिड एंड इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यू वैक्सीन ड्यूरिंग ए पेंडेमिक। क्या बोल रहे हैं कि अभी जो वैक्सीन बनाया गया है, इस वैक्सीन को अगर लगा दिया जाए तो फ्यूचर में जो नए नए वायरस आएंगे, उस नए वायरस के आने पर यह वैक्सीन कुछ तो काम करेगा, और उस समय फिर जो नया वैक्सीन बनाया जाएगा वो बेहतर काम करेगा उस समय, अगर अभी से हमारे शरीर को थोड़ा 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 करके इम्यूनाइज कर दिया जाए तो। कहने का मतलब, आगे आने वाले पेंडेमिक स्थिति से बचने के लिए हमारे सभी हेल्थ वर्कर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, मेडिकल फील्ड के इंडस्ट्रीज पहले से अपना वैक्सीन तैयार करते रहते हैं, तैयार रहते हैं। ठीक है, अगला 7वां नंबर पे क्या देखिए हमारा, इनोवेशन इन डिलीवरीज। भाई अगर कोई एक इंडस्ट्री है जो वैक्सीन बना रहा है, उनका उद्देश्य होता है कि हर जगह पे वैक्सीन पहुंचे, जहां जहां आइलैंड जैसी जगह है वहां भी वैक्सीन पहुंचे। ठीक। जहां पर ऐसे आना जाना बहुत सुगम तरीके से नहीं हो पाता है, आसानी से आना जाना नहीं हो पाता है, वहां पर भी वैक्सीन पहुंचे। तो इसके लिए उन्होंने नया नया इन्वेंशन करना भी शुरू कर दिया, नया नया इनोवेशन करना भी शुरू कर दिया, नए नए खोज करना भी शुरू कर दिया। कैसे किए, ये देखिए ड्रोन, देख पा रहे होंगे अब ये ड्रोन, तो लोगों ने ड्रोन में वैक्सीन डाल डाल करके उस रिमोट एरिया में, दुर्गम एरिया में वैक्सीन को भेजा, जहां पर इंसान का जाना इतना आसान नहीं था, वहां पर ड्रोन भेज दिया। देखिए
ड्रोन बना के उड़ा दिए, ये देखिए सिंबल लगा दिए प्लस रेड क्रॉस वाला, भेज दिए। ये देखिए ड्रोन उड़ेगा और उड़ते उड़ते इस वैक्सीन को वहां से छोड़ दिया जाएगा, रिमोट से कंट्रोल होता है सब, छोड़ दिया जाएगा तो फिर पैराशूट से धीरे 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 वो नीचे गिरेगा वहां पे। ठीक है, तो इस प्रकार से नया नया इन्वेंशन भी हो गया, नया नया इनोवेशन भी हो गया, नए नए तरीके भी ढूंढा गया कि कैसे वैक्सीन पहुंचाया जाए हर एक जगह पर। द ड्राइव टूवर्ड यूनिवर्सल डिलीवरी एनकरेज इनोवेशन इन द वैक्सीन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक, कि पूरे सभी जगह पर यूनिवर्सल डिलीवरी करना है, सब जगह पर पहुंचाना है वैक्सीन को, डिलीवरी करना है। तो वैक्सीन में पहुंचाने के तरीके में इनोवेशन किया गया, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन किया गया। कैसे? सच एस यूजिंग ड्रोन टू रीच रिमोट एरिया, ड्रोन यूज किया गया रिमोट एरिया में पहुंचने के लिए, दुर्गम जगह तक पहुंचने के लिए। डेवलपिंग मोर थर्मोस्टेबल वैक्सीन, भाई क्योंकि ये उड़ते हुए जाएगा तो टेम्परेचर तो चेंज होगा, तो ऐसे वैक्सीन बनाया गया कि थर्मोस्टेबल रहे, टेम्परेचर का असर उसके ऊपर ना हो, तो नए नए इसके लिए नए नए वैक्सीन भी बनाए गए। एंड यूटिलाइज डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लाइक इंडिया ई-विन एंड यू-विन प्लेटफॉर्म, दो प्लेटफॉर्म है, इससे ये पता लगाया गया कि कहां पर कितना वैक्सीन है, वैक्सीन कैसे करके किधर से जा रहा है। ये पोर्टल बनाए गए, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम है ये, इससे ट्रैक किया गया कि कौन से एरिया में कितना वैक्सीन अभी है। एक को बोला गया ई-विन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, दूसरा यू-विन ये। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों इंडिया में है ना, याद रखना। कहने का मतलब ये हुआ कि जब वैक्सीन को डिलीवर किया जा रहा है रिमोट एरिया में, तो उसके लिए नए नए प्रकार के तरकीबें भी हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा कि कैसे करके वहां तक इस वैक्सीन को पहुंचाया जाए और कैसे ट्रैक किया जाए कि कौन से एरिया में कितना वैक्सीन बचा है, कितना यूज हुआ है, उसको पता करने के लिए ई-विन और यू-विन नाम के ये क्या बनाए गए, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम बनाए गए। तो ठीक है बच्चों, ये था हमारा चौथे यूनिट का दूसरा टॉपिक। टॉपिक का नाम था बेनिफिट फॉर इंडस्ट्रियल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन। ठीक, कि वैक्सीन इंडस्ट्री में बनता है तो वो जब पूरी दुनिया में वो वैक्सीन ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो पब्लिक को किस प्रकार से फायदा होता है और उस कंपनी को किस प्रकार से फायदा होता है, वो हमने बात कर लिया। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।